इसकी कल लाहौर में नन्ही मुन्नी सी रैली थी कि अपनी गंदी सियासत की खातिर मुझे ये गवारा नहीं कि मेरा कारकुन खड़ा रहे और मरियम नवाज कुर्सी पर बैठी रहे। आपके शेर दिल लीडर, बहादुर लीडर मोहम्मद नवाज शरीफ का सलाम। लानत है ऐसी बहादुरी पे। ये तो वही हिसाब हो गया कि जिस तरह चूहा गए बिल में घुस के बिल्ली आ मुझे पकड़। अगर इतने बहादुर है पाकिस्तान में आके बहादुरी दिखाएं। जितने बड़े भगोड़े वो है ना, महा भगोड़े, इतने बड़े भगोड़े को कोई पकड़ भी नहीं सकता और बहादुर फिर भी वही है। वाह, इमरान खान पाकिस्तान में है, अपने घर में है, इतना बहादुर है, भागा नहीं है लंदन में नवाज शरीफ की तरह। इसके बावजूद आपका बाप भी उसको गिरफ्तार नहीं कर सकता। सिर्फ वो कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहता, अदरवाइज आपका बाप भी उसको गिरफ्तार नहीं कर सकता था। मैं अपनी बात का आगाज नवाज शरीफ की जुर्रत और बहादुरी से करना चाहती हूँ। शेरों इतना फनी आगाज अगर आप कर रही हैं, इतना फनी आगाज, इतने फनी अंदाज से, तो फिर आपके खिताब कैसा होगा यार, वो भी बड़ा ही फनी होगा। लीडर्स की जिंदगियों में मुश्किल वक्त आते रहते हैं, इम्तिहान के वक्त आते रहते हैं, लेकिन जो इम्तिहान से डर के छुप जाए, जो मुश्किल से डर के छुप जाए, उसको क्या कहते हैं? मैं नहीं बताऊंगा, आप अपने मुंह से बताएं उसको क्या कहते हैं। मोहम्मद नवाज शरीफ। हाँ, लीडर्स की जिंदगी में आजमाइशें आती हैं, मुश्किलात आती हैं। जब आप जैसे गुंडे और गद्दार पाकिस्तान पे मुसल्लत हुए हो तो इमरान खान जैसे लीडर को तो आजमाइशों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन वो कर रहा है सामना। वो भागा नहीं है आपके पापा की तरह। जितना बड़ा इम्तिहान पिछले 5 सालों में नवाज शरीफ पर आया, क्या नवाज शरीफ एक दिन भी घबरा कर छुप गया? अच्छा देखिए, इसकी बात में थोड़ी देर के लिए खामोशी आई थी। छुप गया, इसको ये था कि कहीं मैंने बात की तो कहीं लोग लानती ना डालनी शुरू कर दें, लोग कहें वो छुपा नहीं है, वो तो भगोड़ा बन के दूर जाके छुपा हुआ है। लेकिन फिर भी आखिरकार सोचने के बाद उसने सोचा कि सामने पटवारी बैठे हैं, ये तो बेवकूफ है, इनके सामने कर भी दूंगी बात, तो खैर है। भाई क्या बहादुर लीडर है हमारा, माशाल्लाह। क्या शुजात वाला लीडर है, क्या शेर है, माशाल्लाह। क्या शेर दिल लीडर है। उसने अपने कारकुनों को अपनी ढाल नहीं बनाया। भाई कारकुनों को ढाल कैसे बनाएगा? कारकुन तो आपको मुंह नहीं लगाते, कारकुन है ही कहां पे? अवाम तो आपसे नफरत करती है। ये जो लोग आपके सामने 2-4 बैठे हुए हैं, ये तो बिरयानी के लालच में आए हैं या 500-500 रुपया आपने दिया है तब खरीद के इनको लाए हैं, वरना ढाल किसने बनना है आपके? अगर बहादुरी देखनी है तो वो देखो, वो लाहौर जमान पार्क बैठा हुआ है और आपने बड़ी तरले मिन्नतें कर ली हैं, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। अब गिरफ्तारी अगर वो देगा तो खुद देगा, वरना आपका बाप भी गिरफ्तार नहीं कर पाता। वो बहादुर है जो भागा नहीं है, लाहौर में अपने घर में बैठा हुआ है। क्या नवाज शरीफ घबराया, घबरा के छुपा? क्या उसने कहा कि मैं अदालत में पेश नहीं होऊंगा? हाँ, उसने सब कुछ कहा। उसने कहा भाई मैं अदालत में पेश नहीं होऊंगा, मैं बीमार हूँ, मैं डर के छुप जाता हूँ, मैं लंदन ही भाग जाता हूँ। और किस तरह कहलवाना था बीबी? क्या उसने कहा मैं बीमार हूँ? क्या उसने कहा मैं माजूर हूँ? क्या उसने कहा मेरी जान को खतरा है? ये होती है बेजमीरी, ये होती है बेशर्मी। नवाज शरीफ ने अपनी बेटी को ये सबक दिया कि बेटा जो मर्जी हो जाए, जितना मर्जी बड़ा झूठ बकना पड़े, लेकिन शर्माना नहीं, पूरी दलेरी के साथ बताना है कि नवाज शरीफ साहब ने कभी कहा ही नहीं कि मैं बीमार हूँ। वो बीमारी का बहाना लगा के 4-5 साल से बाहर भागे हुए हैं, भगोड़े इश्तिहारी मुजरिम है, और अभी भी कह रही है कभी उन्होंने कहा है कि मैं बीमार हूँ तो मैं आ नहीं सकता। वाह क्या कहने। क्या कभी पाकिस्तान की 75 साल तारीख में कभी इतनी बहादुरी देखी? नहीं, इतनी बहादुरी हमने किसी लीडर की नहीं देखी, लेकिन पाकिस्तान की 75 साल तारीख में लीडर की इतनी बहादुरी नहीं देखी, लेकिन गीदड़ की इतनी बहादुरी देखी है। जब गीदड़ को पता लगता है ना कि उसको जान के लाले पड़ गए हैं, तो वो भी शहर छोड़ के भाग जाता है। मैंने कभी किसी सियासी लीडर को गिरफ्तारी के डर से छुपते हुए नहीं देखा। हाँ, लेकिन सियासी गीदड़ को तो गिरफ्तारी के डर से छुप के भागते हुए देखा है ना। जैसे कल इसको लाहौर ने रिजेक्ट किया है, इसकी कल लाहौर में नन्ही मुन्नी सी रैली थी। ये होती है बेशर्मी। इस बेशर्मी के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलना सिर्फ मरियम नवाज को आता है, क्योंकि मरियम के पापा ने मरियम को पूरी जिंदगी सिखाया ये है कि बेटा मुनाफकत करो और कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलो और कॉन्फिडेंस के साथ क्राइम करो, फिर आप कामयाब हो जाओगे। पाकिस्तान में कानून ही इन लोगों ने ये बना दिया है। मतलब वो रैली जिसकी पूरी दुनिया तारीफ कर रही है, पूरी अवाम कह रही है कि वाकई में कप्तान ने कमाल कर दिया, ये अवाम को बेवकूफ बना रही है। भाई खुद को तो बेवकूफ बना सकती है, अवाम को नहीं बना सकती। मरियम पाबंदियां तोड़कर जलसे करती थी, गाड़ी की छतों पे खड़े होकर जलसे करती थी, तुम्हारी पाबंदियों को तोड़ती थी।
बहादुरी से निकलती थी, तुम भी निकल के दिखा दो ना। यही फर्क होता है कानून की पासदारी करने वाले और खुद को कानून से बालातर समझने वालों के दरमियान में। आप वो गुंडे हो जो जबरदस्ती कानून को भी तोड़ते हो, क्योंकि आपके नजदीक तो कानून कोई चीज है ही नहीं। कानून तो है गरीबों के लिए, आपके लिए तो कानून कुछ है ही नहीं। आप तो अपनी मर्जी से कानून को बनाते हो। तो आपने कानून तोड़ा, आपने कुछ भी किया। और इमरान खान का ज़र्फ देखो कि आप जैसे कम ज़र्फों को भी उसने जलसे करने दिए। यही बड़ी बात है, इमरान खान का ज़र्फ यहीं से साबित होता है। अगर वो चाहता है तो उसके पास पावर थी, वो आपको जलसे ना करने देता जिस तरह आजकल आप कर रहे हो। कि कोई माँ अपना बेटा इसके लिए शहीद कराने के लिए अब तैयार नहीं है। वो देखा सबने, इसका कारकुन जो जिल्ले शाह शहीद हुआ, देखा सबने। अच्छा, तो ये वजह थी जिस वजह से तो जिले शाह जैसे मासूम शख्स को तुम लोगों ने कत्ल करवाया, ताकि माएं डर जाएं और कहें कि भाई इमरान खान का साथ नहीं देना, ताकि आप लोगों को ये मैसेज दे दो कि अगर इमरान खान का साथ दिया तो इस तरह चुन चुन के मारेंगे। लानत है। अगर ये पैगाम देना था तो लानत है। आप लोग इस तरह खड़े हैं, मैं पीछे कुर्सी पर जाकर नहीं बैठी, क्योंकि मुझे ये गवारा नहीं कि मेरा कारकुन खड़ा रहे और मरियम नवाज कुर्सी पर बैठी रहे। ये सबसे बड़ी जुगत मारी है आज की मरियम नवाज ने। मतलब खुद एसियों में रहती है, मोहल्लों में बंगलात में रहती है, खुद बड़े बड़े खाने एंजॉय करती है, बड़े बड़े बंगलात याशियां मारती है, वर्ल्ड टूर करती है। तब याद नहीं आता कि कारकुन कहाँ पे धक्के खा रहे हैं, जलील हो रहे हैं। तब याद नहीं आता वहां भुक्खी मार रही है। जब अपनी औलादों को परवान चढ़ाना होता है, जब आपका जो जुनेद सफदर है बाहर जाके याशियां मार रहा है, आपके भाई बाहर याशियां मार रहे हैं, आपके बाप बाहर याशियां मार रहे हैं, तब कौम का ख्याल नहीं आता। जब करप्शन का सारा पैसा उठा के बाहर यूके ले गए, तब याद नहीं आया। अब इसको याद आया कि कारकुन खड़े हैं तो मैं भी खड़ी हो जाऊं। वाह। के भाइयों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुस्लिम लीग नून के कारकुनों को डंडा नहीं दिखाना प्लीज। हाँ, इसके कारकुनों को डंडा ना मारना, क्योंकि वो तो वैसे ही डेंट पे लाए हैं। अगर डंडा मारा तो दोबारा उन्होंने नहीं आना। और इसके नज़दीक इसके कारकुन इंसान है, और वो कारकुन जो पीटीआई के हैं, जो वहाँ पे डंडे खा रहे हैं, ये उन पे जुल्म ज्यादती कर रहे हैं, जहरीली गैसें फेंक रहे हैं उन पे, वो इंसान नहीं है। इनके कारकुन इंसान है, लेकिन वो इंसान ही इनको डंडा नहीं दिखा सकते। लेकिन इमरान खान के कारकुन को इमरान खान पे जितना मर्जी तशद्दुद करो, कत्ल करने की कोशिश करो, कत्ल ही कर दो, वो खैर है। नून लीग पार्टियों जैसे और मरियम नवाज जैसे कम ज़र्फ लोग होते हैं, बेज़मीर बेशरम लोग होते हैं, जिनको सिर्फ अपनी परवाह है और अपने लोगों का पता है। दूसरों को तो इन्होंने समझना कि वो हैवान हैं, वो जानवर हैं, उनकी खैर है, उनकी जान की कोई कीमत नहीं। हर माँ को ये सवाल करना चाहिए कि अपनी गंदी सियासत की खातिर कितनी माओं की गोदें उजाड़ोगे इमरान खान। इमरान खान से ये सवाल नहीं बनता, सवाल बनता है तुम जैसे और राना सनाउल्लाह जैसे बंदे से, कि शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। कितनी माओं के गोदे उजाड़ोगे, कितनी माओं के बच्चे कत्ल करोगे अपनी गंदी घटिया सियासत के लिए। ये जो जबरदस्ती मुसल्लत होने का आपको शौक है ना मुल्क पे, इस बार ये दाल नहीं गलने वाली आपकी। इस बार तो आपको इंशाल्लाह अवाम हमेशा के लिए धक्के मार मार के बाहर निकालेगी, रिजेक्ट कर देगी। अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।